नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 7 से चैप्टर 2 जिसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। जी, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की यह तीसरी वीडियो है। बच्चों, दूसरी वीडियो में आपने देखा था कि भिखारी जिसके पैरों में छाले पड़े थे, जी, जिसके पैरों में फोड़े पड़े थे और उसको पहनने के लिए चप्पलें नहीं थी, उस भिखारी पे बच्चों को तरस आ गई और उसके बाद बच्चों ने क्या किया, आज की वीडियो में पढ़ते हैं। बच्चों, यह CBSE के बच्चों के लिए वर्ग 7 से चैप्टर 2 है। सुनिए। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द सैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स। बच्चों, रवि टर्न्ड यानी रवि मुड़ा। जी, रवि टर्न्ड मतलब हुआ कि रवि मुड़ा एंड ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड का मतलब होता है नज़र डाला, एट द सैबी लुकिंग यानी पुरानी सी दिखने वाली, बट स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ओल्ड स्लीपर्स यानी जैसे ही ये लोग बरामदे में प्रवेश किए, रवि मुड़ा और रवि की नज़र उस पुरानी की तरह दिख रही लेकिन मजबूत चप्पलों पे पड़ी। ही बीम्ड एंड नॉडेड, वह चमक उठा और सहमति से अपनी सर हिलाई। नॉड का मतलब होता है सहमति देना, और सहमति से रवि ने अपनी सर हिलाई। दीज आर जस्ट द राइट साइज यानी इन चप्पलों की जो साइज़ है ना, एकदम राइट साइज़ है, एकदम सही साइज़ है, क्योंकि ये चप्पलें उस भिखारी को आ जाएंगी। ही सेड पिकिंग देम अप, पिकअप का मतलब होता है उठाना। इन पुरानी चप्पलों को उठाते हुए रवि ने कहा कि इन चप्पलों की साइज़ उस भिखारी के पैरों की साइज़ के बराबर है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन यानी मृदु और मीना रवि के साथ घबराए हुए बगीचे में पहुँचे। यानी रवि आगे आगे पहुँचा और मृदु और मीना उसको फॉलो किए, पीछे पीछे गार्डन में पहुँचे जहाँ पे भिखारी ठहरा हुआ था। आगे सुनिए क्या होता है। हियर सेड रवि टू द बेगर, रवि ने बेगर से कहा, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। उस बूढ़े भिखारी, बेगर का मतलब होता है भिखारी और ड्रॉप का मतलब होता है नीचे गिरा देना, स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पल, यानी इन पुरानी चप्पलों को भिखारी के सामने रखते हुए रवि ने कहा, हियर, ये रहे चप्पल, वेयर दिज, इनको पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और फिर कभी वापस मेरे घर नहीं आना। वेयर का मतलब होता है बच्चों पहनना, जिसको आप पुट ऑन भी कहते हो, यानी इन चप्पलों को पहन लो और फिर वापस नहीं आना। द बेगर स्टेयर्ड, स्टेयर का मतलब होता है बच्चों घूर घूर के देखना। जो भिखारी था ना, स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स यानी चप्पलों को देखा। हरिडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, और जल्दीबाजी में अपने कंधों पर अपनी तौलियों को रखा। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, अपने पैरों को पुश किया यानी चप्पलों में घुस आया, एंड लेफ्ट, और वहाँ से चलता बना। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मटर का मतलब होता है बुदबुदाना और ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, यानी बुदबुदाते हुए बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उसने अपने टावल को अपने कंधों पे रखा, शोल्डर पे रखा, चप्पलों में पैर डाला और वहाँ से चलता बना। कौन? बेगर। इन अ मिनट, एक ही मिनट में, ही हैड वैनिस्ड, बच्चों वैनिस्ड का मतलब होता है लुप्त हो जाना, अदृश्य हो जाना। एक ही मिनट में वह गायब हो गया। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कॉर्नर का मतलब कोना होता है, स्ट्रीट का मतलब सड़क होता है, यानी सड़क के एक किनारे वह क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब इनकी आंखों से वह ओझल हो गया, चप्पल पहन करके चला गया। कौन? भिखारी। अब क्या होता है सुनिए। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, इसी बीच लाली को जो संगीत पढ़ा रहे थे शिक्षक, वो घर से बाहर निकले, and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Playing marbles का मतलब कंचे खेल रहे थे, गोली खेल रहे थे। तो म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर निकले, एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक, इसका मतलब होता है डिसअप्रूविंग लुक, यानी अप्रसन्न नज़रों से इन तीनों बच्चों को पेड़ के नीचे आराम से बैठे और प्लेइंग मार्बल्स, कंचे खेलते हुए उन्होंने अप्रसन्न दृष्टि से इन तीनों बच्चों को देखा। किसने? म्यूजिक टीचर ने। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स, देन का मतलब होता है तब, सर्च फॉर का मतलब होता है ढूंढना। उसके बाद म्यूजिक टीचर ने अपनी चप्पलों को ढूंढना शुरू किया। इन द बरामदा, बरामदे में चप्पलों को ढूंढना शुरू किया। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ उसने चप्पलों को रखा था, मतलब बरामदे में चप्पलों को रखा था, वहाँ
म्यूजिक टीचर ने चप्पलों को ढूंढना शुरू किया। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर ढूंढने के बाद उसने चिल्लाया। लाली सी हरीड अप टू हिम, हरी का मतलब होता है तेजी से, यानी गुरुजी के चिल्लाने पर, पुकारने पर सी हरीड अप टू हिम, लाली तेजी से उनके पास गई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, लाली क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है? हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने चप्पलों को देखा है? आई रिमेंबर, मुझे याद है, रिमेंबर मतलब याद रखना, मुझे याद है, हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने यहीं पे चप्पलों को खोला था। लाली क्या तुमने हमारी चप्पलों को देखा है? रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। बच्चों, रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड, साइलेंटली मतलब मुंह बंद करके, और वॉच का मतलब होता है देखना, यानी रवि, मृदु और मीना साइलेंटली मुंह बंद करके वॉच्ड देखे, लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा, यानी म्यूजिक मास्टर और लाली ने सर्च किया, ढूंढा, एवरी कॉर्नर हर कोने कोने में ढूंढा, ऑफ द बरामदा के हर कोने कोने में चप्पलों को ये ढूंढ रहे थे। और तीनों बच्चे रवि, मृदु और मीना चुपचाप साइलेंटली वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। ही एस्करीड अराउंड, टीचर जो था एस्करीड अराउंड, चारों तरफ दौड़ दौड़ के, एस्करी का मतलब होता है तेज पैरों से चलते हुए, यानी चारों ओर दौड़ दौड़ के वो देख रहे थे। लुकिंग ओवर द रेलिंग, जो रेलिंग होती है ना, रेलिंग के ऊपर से इधर उधर देख रहे थे। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, और बच्चों क्राउचिंग का मतलब होता है झुक करके देखना, और झुक करके देखे नियर द फ्लावर पॉट्स, जो फ्लावर पॉट्स होते हैं ना बच्चों, जिसमें आप फूल लगाते हैं, जो गमले होते हैं, वहाँ पे झुक करके टू लुक बिटवीन देम, यानी फ्लावर पॉट्स गमलों के बीच में झुक करके देख रहे हैं, रेलिंग पर चढ़ करके चारों तरफ अपनी चप्पलों को ढूंढ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं म्यूजिक मास्टर, सुनिए। ब्रांड न्यू दे वेयर, बिल्कुल नई चप्पलें थीं। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मैंने माउंट रोड से उन चप्पलों को खरीदा था, मैं माउंट रोड गया था इन चप्पलों को खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वेंट ऑन सेइंग का मतलब कहते रहे, कहना जारी रखे। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फी, डू यू नो लाली, डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है कि दे कॉस्ट यानी कीमत लगना, इन चप्पलों की कीमत पूरे 1 महीने के फ़ी के बराबर है। शिक्षक ने, गुरुजी ने, म्यूजिक टीचर ने लाली से कहा कि डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है कि इन चप्पलों की कीमत 1 महीने की 30 दिन के फ़ी की बराबर है। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, और देखते ही देखते, सून का मतलब होता है बच्चों शीघ्र, शीघ्र ही लाली वेंट इन, घर के अंदर गई, टू टेल हर मदर, अपनी माँ को सब कुछ बताने के लिए गई कि माँ गुरुजी की चप्पलें गायब हो गई है। रुकमणी अपीयर्ड, अपीयर मतलब सामने आई, प्रकट हुई, रुकमणी घर से बाहर आई। लुकिंग हैरस्ड, बच्चों लुकिंग का मतलब दिख रही थी, और हैरस्ड का मतलब होता है परेशान। विथ पाती फॉलोइंग हर, यानी जैसे ही लाली ने रुकमणी को बताया, माँ को बताया कि माँ गुरुजी की चप्पलें गायब हो गई हैं, वह घर से बाहर आई। लुकिंग हैरस्ड, परेशान दिख रही थी। विथ पाती फॉलोइंग, और जो पाती थी ना, अब वो रुकमणी के साथ साथ वो भी घर से बाहर आई। वेयर कुड दे बी, इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। वेयर कुड दे बी, रुकमणी कहती है चप्पलें कहाँ हो सकती हैं। वेयर कुड दे बी, चप्पलें कहाँ हो सकती हैं। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग, सचमुच में, रियली मतलब सचमुच में, या क्वाइट मतलब बिल्कुल, अपसेटिंग का मतलब परेशान करने वाली चीज़ है। ये सोचना कि समवन मतलब किसी ने गुरुजी के चप्पलें क्या कर ली हैं, चुरा ली हैं, यह सोचना सचमुच में परेशानी पैदा करने वाला है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पति, बच्चों पाती ने चिंता व्यक्त की कि सो मेनी वेंडर्स, बहुत सारे, वेंडर्स का मतलब फेरी वाले, सामान घूम घूम कर जो बेचते हैं ना, उसको वेंडर्स बोलते हैं। सो मेनी वेंडर्स, बहुत सारे वेंडर्स, विक्रेता दरवाजे पे आते हैं। पाती ने अपनी चिंता व्यक्त की, शायद वे लोग लेकर के गए हों। सुनिए। रुकमणी कॉट साइट ऑफ रवि, कॉट साइट ऑफ रवि का मतलब हुआ कि रुकमणी की नज़र रवि पर पड़ी, यानी रुकमणी ने रवि को देखा।
मृदु, मृदु को देखा, एंड मीना को देखा, सिटिंग अंडर द ट्री, एक पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे तीनों बच्चों को बैठा देखा। किसने? रुक्मणी ने। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन, उसने शुरू किया। बिगेन का मतलब होता है शुरू करना। रुक्मणी ने कहना शुरू किया कि बच्चों, सिंग दे वेयर क्यूरियसली क्वाइट, यानी वे लोग मतलब क्या कहें कि क्यूरियसली क्वाइट, बिल्कुल चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, धीरे धीरे ये कहने लगी कि हैव यू चिल्ड्रन सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, क्या तुम लोगों ने किसी को बरामदा में आते हुए देखा है? रुक्मणी ने, माँ ने बच्चों से पूछा कि क्या आप में से किसी ने किसी व्यक्ति को बरामदे में आते हुए, छुपते हुए देखा है? ए शार्प भी शेप्ड लाइन, बच्चों भी शेप्ड लाइन का मतलब होता है भी आकार की रेखा। जी, शेप्ड का मतलब हो गया आकार, यानी भी आकार की रेखा हैड फॉर्म्ड, बन गई थी बिटवीन हर आईब्राउज, यानी रुक्मणी अर्थात माँ की आईब्राउज, जो भौवें होती हैं ना, भौवों के बीच पे और नाक के ऊपर भी आकार की एक रेखा पड़ गई थी। चिंतित हो गई थी वो। एनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। बच्चों, सामान्यतः रुक्मणी का जो माउथ था ना, मुंह था, जो चेहरा था ना, वो बड़ा प्लीजेंट रहता था। कैसा था बच्चों? सुखद रहता था, सॉफ्ट, नरम रहता था। आज उस चेहरे पे खड़ी और भी आकार की लाइनें क्या हो गई? बन गई। मतलब ये सारी उसकी चिंता दिखा रही है कि आखिर घर में से गुरुजी की चप्पलें हो क्या गई। रुक्मणी वाज एंग्री, रुक्मणी क्रोधित हो गई। बच्चों, एंग्री मतलब नाराज। रुक्मणी क्रोधित हो गई। थॉट मृदु विथ ए सीवर, बच्चों थॉट मृदु विथ ए सीवर, सीवर का मतलब होता है कांपना। मृदु कांपते हुए ये सारी चीज़ें सोच रही थी कि रुक्मणी अब तो भाई नाराज हो गई है। शी वुड नॉट बी सो अपसेट, यानी रुक्मणी इतना अपसेट नहीं होती, इतना नाराज नहीं होती। मृदु सोच रही है अपने मन में, उसका शरीर सीवर कर रहा है, कांप रहा है। कांपते हुए वह सोच रही है बच्ची कि शी वुड नॉट बी सो अपसेट, यानी रुक्मणी जो है ना, इतनी अपसेट, इतनी परेशान नहीं होती। इफ शी न्यू, अगर उन्हें मालूम होता, अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फिट। बच्चों, सोर्स का मतलब होता है छाले, यानी अगर रुक्मणी आंटी को ये पता होता गरीब भिखारी के बारे में, उसके पैरों में पड़े छालों के बारे में अगर उसको पता होता, तो वह इतनी नाराज नहीं होती। ये सोच रही है कौन? मृदु। शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, वह अपने आप को यह बताने की कोशिश कर रही है। कौन? मृदु। कि रुक्मणी आंटी को अगर यह पता होता कि यह चप्पल भिखारी को दिया गया है, उस भिखारी को दिया गया है जिसके पैरों में छाले पड़ गए हैं, घाव पड़ गए हैं, फोड़े पड़ गए हैं, तब वह इतना नाराज नहीं होती। यह बात अपने आप से कर रही है। कौन बच्चों? मृदु। आगे सुनिए क्या होता है। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, टेकिंग अ डीप ब्रेथ यानी गहरी सांस लेते हुए। डीप का मतलब बच्चों गहरा होता है। गहरी सांस लेते हुए शी क्राइड, वह चिल्लाई, रुक्मणी देयर इज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फिट। अब रुक्मणी जो थी, जो मृदु थी ना बच्चों, एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ी हिम्मत जुटाई और क्या कहती है सुनिए। रुक्मणी देयर वाज अ बिगर हियर, देयर वाज अ बेगर हियर, यहाँ पे एक भिखारी था बेचारा। ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों पे बड़े बड़े घाव थे। सोर्स का मतलब घाव होता है, छाले होते हैं। उसके पैरों पे इतने बड़े बड़े पैरों में छाले पड़े थे। रुक्मणी मृदु कहती है कि यहाँ पे एक बेगर था, भिखारी था, उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़े थे। सो ऐसा है, सेड रुक्मणी ग्रीमली, जो ग्रीमली का मतलब होता है गंभीर रूप से। इन रुक्मणी ग्रीमली यानी गंभीर रूप से कहती है क्या ऐसा था। टर्निंग टू रवि, अब वो रवि की ओर मुड़ती है। यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। यू मतलब रवि, यू तुमने, गेव दे दिया, म्यूजिक मास्टर्स चप्पल, म्यूजिक मास्टर की चप्पल तुमने दे दिया, टू दैट ओल्ड बेगर, उस बूढ़े भिखारी को दे दिया, हु टर्न्स अप हियर, जो यहाँ पे आया था। टर्न अप मतलब आना होता है। जो यहाँ पे आया भिखारी था ना, उसको तुमने गुरुजी की चप्पल दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पति, अब जो पति थी ना वो ग्रोन करती है, कराहते हुए कहती है कि आज के बच्चे ना, चिल्ड्रन दीज डेज, आज के बच्चे ना कमाल करते हैं, गुरुजी की चप्पल भिखमंगे को दे दी। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण,
हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। अब देखिए रवि ज्ञान की बात अपनी माँ से करता कि माँ, डिडंट यू टेल मी, क्या आपने मुझको नहीं बताया था अबाउट कर्ण, क्या आपने मुझको कर्ण के बारे में नहीं बताया था। हु गिव अवे, जो दान दे देता था, एवरीथिंग ही हैड, उसके पास जो कुछ भी था वो लोगों को दान में दे देता था। माँ आपने ही तो मुझे सिखाया है। इवन इज गोल्ड ईयर रिंग्स, अपनी सोने की जो गोल्ड मतलब कुंडल जो होता है ना, उसने अपनी सोने की कुंडल भी दूसरों को दे दी। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वह कितना दयालु और जेनरस का मतलब उदार था। माँ आप ही ने तो सिखाया है कि कर्ण जो महाभारत में थे वो अगर उनसे कोई कुछ मांगे तो अपना दान, वो सब कुछ दान दे देते थे, यहाँ तक उन्होंने अपनी कुंडल भी दान दे दी थी। माँ तुमने ही तो मुझे सिखाया है। सिली, बेवकूफ़ी भरी बातें ना करो। स्नैप्ड रुकमणी, स्नैप्ड का मतलब बोली, ने रुकमणी बोली, सिली मूर्खता, मूर्ख, मूर्ख हो तुम। कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, कर्ण दूसरों की वस्तु दान नहीं देता था। ही ओनली गिव अवे हिज ओन, वह केवल अपनी वस्तुएं दान देता था। और तुम लोगों ने गुरु जी की चप्पल दूसरे को दान दे दी और बात कर्ण की कर रहे हो। माँ ने रवि से कहा, सुनिए, बट माई चप्पल्स, अब रवि देखिए बच्चों क्या कह रहा है, लेकिन माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फिट। माँ मेरी चप्पलें जो थी ना, वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, भिखारी के पैर बड़े बड़े थे, है ना, तो मेरी चप्पलें उसमें फिट नहीं होती। रवि रस्ड ब्रेसली ऑन, रवि जो था ना बच्चों, ब्रेसली का मतलब साहसपूर्वक, हिम्मत जुटाते हुए कह रहा है कि माँ मेरी चप्पल उसके पैरों में नहीं होती। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट इट, माँ अगर मेरी चप्पल उसके पैरों में फिट होती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो शायद आपको बुरा नहीं लगता, आप नाराज़ नहीं होती, शायद आप क्रोधित नहीं होती अगर मेरी चप्पल उसके पैरों में हो जाती और मैंने अपना चप्पल उसको दे दिया होता, तो शायद तुम नाराज़ नहीं होती। लेकिन गुरुजी के चप्पल हमने दे दिए इसलिए तुम नाराज़ हो ना। रवि सेड रुकमणी, रुकमणी ने कहा, वेरी एंग्री नाउ, बहुत क्रोधित थी। रवि गो इनसाइड दिस मिनट, अभी अंदर चले जाओ, अब भी घर के अंदर चले जाओ। माँ बहुत नाराज थी अपने बेटे रवि पर और कहती अभी अंदर चले जाओ। सी हरीड इंडोर्स, माँ हरीड मतलब तेजी से, इंडोर्स घर के अंदर गई, एंड ब्रॉट आउट और बाहर लेके आई, गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, हार्डली का मतलब शायद ही, वर्ण का मतलब पहना हुआ, यानी माँ तेजी से घर के अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पल बाहर लेकर के आई। दिज शुड फिट यू, दिज शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। बच्चों माँ घर के अंदर गई, गोपू मामा की चप्पल हार्डली ओवर्न मतलब पहनी नहीं गई थी, बिल्कुल नई थी, लेकर के आई और कहती है दिज शुड फिट यू सर, यानी म्यूजिक टीचर महोदय ये चप्पलें आपको फिट होंगी, प्लीज पुट दीज ऑन, पुट ऑन का मतलब पहन ला, कृपया इन चप्पलों को पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस है कि इन बच्चों ने आपकी चप्पल दूसरे को दान दे दी। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरे बच्चे जो है ना बहुत नॉटी हैं, बहुत शरारती हैं, बहुत तंग करते हैं। द म्यूजिक मास्टर आइज लीट अप, अब जो म्यूजिक मास्टर था ना बच्चों, 1 महीने की फ़ी के बराबर के दाम की वो चप्पलें थी, आइज लीट अप, उसकी आंखें चमक उठी कि चलो भाई मेरी गई दूसरी तो मिली। हे पुट देम ऑन, म्यूजिक मास्टर ने चप्पलों को पहन लिया, ट्राइंग नॉट टू लुक सो हैप्पी, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह खुश नहीं है, लेकिन अंदर अंदर खुश था कि चलो मेरी ना सही किसी और की ही चप्पल मुझे मिल गई। वेल आई सपोज दिस विल हैव, और टीचर क्या कहते हैं सुनिए, दिस डे चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, टीचर कहते हैं कि आज के जो बच्चे हैं ना, हैव नो रिस्पेक्ट, उनके पास कोई रेस्पेक्ट नहीं है, मतलब कोई श्रद्धा नहीं है, कोई आदर नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है फॉर एल्डर्स मतलब बड़ों के लिए। आज के बच्चे बड़ों का लिहाज नहीं करते, बड़ों का मान सम्मान नहीं करते। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। शिक्षक जो है ना माँ से कह रहे हैं कि आज के बच्चे किसी का मान सम्मान नहीं करते, बड़ों का मान नहीं करते, क्या किया जाए। ए हनुमान इनकारनेट, इनकारनेट का मतलब अवतार, ये जो रुक्मणी जो आपका लड़का है ना ये हनुमान का अवतार है। ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, ओनली राम केवल राम कैन सेव, सेव मतलब बचाना, सच का मतलब ऐसा, नॉटी मतलब बदमाश, फेलो मने लड़का, केवल भगवान राम ही ऐसे शरारती लड़के को बचा सकते हैं। ये तो लगता है कि हनुमान का अवतार है। शिक्षक ने कहा
रुक्मनीज आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखें फ्लैश, चमक उठी, कौंध उठी। शी डिड नॉट सीम टू लाइक, ऐसा लग रहा था कि रुक्मणी को यह पसंद नहीं थी। रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, कि रवि को बंदर कहा जाए। शिक्षक ने कहा कि यह हनुमान का अवतार लगता है ये आपका लड़का है ना, ये लड़का नहीं है, ये बंदर है। केवल भगवान राम ही ऐसे बच्चों को बचा सकते हैं। जैसे ही शिक्षक ने बच्चे को बंदर कहा, रुक्मणी को यह बात पसंद नहीं आई। इवन ए होली मंकी, चूँकि हनुमान कहा था रामायण वाला, तो वो होली मंकी हो गया। तो होली मंकी कहना भी माँ को नागवार गुजरा, माँ को यह बात पसंद नहीं आई। शी स्टूड स्टीफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, माँ जो थी ना फ्रंट डोर के सामने, घर के मुख्य दरवाजे के सामने, स्टूड खड़ी रही, स्टीफ बच्चों स्टीफ समझ रहे हो ना, माँ जो थी एकदम वहीं पे खड़ी रही। कैसे? सख्त और सीधी। स्टीफ का मतलब होता है बच्चों सख्त, और स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी। वहीं पे माँ दरवाजे पे खड़ी रही। इट वाज क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट था। क्लियर मतलब स्पष्ट, यह बिल्कुल स्पष्ट था। शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, माँ चाहती थी कि गुरुजी, लीव मतलब चले जाएं, क्विकली मतलब जल्दी से, मेरे घर से जल्दी चले जाएं। इन्होंने मेरे बच्चे को बंदर कहा है, जल्दी से चले जाएं, इसलिए माँ दरवाजे पे ही खड़ी थी। When he had clattered off in his new चप्पल्स, बच्चों क्लैटर ऑफ का मतलब जब आप चलते हो ना, तो चलने पे चप्पलों की जो चटर पटर की आवाज़ होती है ना, तो उसी चटर पटर की आवाज़ के साथ नई चप्पलों को पहने हुए गुरुजी निकल गए। सी सैड, तब माँ ने कहा, मृदु कम इन, अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आओ और कुछ खा पी लो। किसने कहा? माँ ने कहा। किससे कहा? मृदु से कहा। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, ईमानदारी से मुझे बताओ कि तुम बच्चों को ऐसी चीज़ें कैसे दिमाग में आ जाती है कि किसी की चप्पल किसी और को दे देते हो। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड, भगवान को धन्यवाद कि योर गोपू मामा डजंट वेयर ही चप्पल्स टू वर्क, ये भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड, ये भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा जो है ना, ये चप्पल पहन करके काम करने नहीं जाते हैं। वरना अगर चप्पल पहन करके काम करने जाते ना, तो आज गुरुजी को चप्पल नहीं मिलती। तो माँ कह रही थैंक गॉड, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हारे गोपू मामा डजंट वेयर, नहीं पहनते हैं, ही चप्पल्स टू वर्क, यानी चप्पल पहन के काम करने नहीं जाते हैं। एज सी वॉकड टूवर्ड्स द किचन, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, सी वॉकड टूवर्ड्स द किचन, वह जैसे ही किचन रसोई की ओर चल पड़ी। कौन? माँ, विथ मृदु के साथ एंड मीना के साथ रसोई की ओर चल पड़ी। शी सडनली बिगिन टू लॉफ, वह अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक, बिगिन टू लॉफ हंसने लगी, अचानक माँ हंसने लगी। बट, और क्या कह रही है सुनिए, बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी, इन्हें हरी का मतलब होता है बच्चों जल्दीबाजी में। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। और बच्चों से कहती हैं कि जो तुम्हारे गोपू मामा है ना, उन्हें हमेशा जल्दी होती है टू थ्रो ऑफ हिज शूज़, कि अपने जूतों को खोल करके थ्रो ऑफ फेंक देते हैं, एंड सॉक्स जूते उतार करके फेंक देते हैं, एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स और अपने चप्पल पहन लेते हैं, एज सुन एज ज्यों ही कम्स होम। तुम्हारे गोपू मामा की ये आदत है कि जब भी घर आते हैं ना ड्यूटी से, तो जल्दीबाजी में जूतों को, मोजे को फेंक देते हैं और चप्पल पहन लेते हैं। व्हाट इज़ योर मामा गोइंग टू से, तुम्हारे मामा क्या कहेंगे। दिस इवनिंग, आज शाम, व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उनको बताऊंगी, आई गेव ही चप्पल्स, कि मैंने उनकी चप्पल दे दी, टू द म्यूजिक मास्टर, कि आज तुम्हारे मामा जब घर पे आएंगे तो मैं उनको क्या बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी। और यही सोचते हुए यह कहानी बच्चों समाप्त होती है। आप विचार करें कि बच्चों ने सही किया या गलत किया। आप विचार करें कि बच्चों ने गुरुजी की चप्पल दे करके उस गरीब को सही किया या गलत किया। आप विचार करें बच्चों, अगर सही किया तो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और गलत किया तो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो सीबीएसई के बच्चों के लिए वर्ग 7 से यह सेकंड चैप्टर थी, जिसका नाम था ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ये अंतिम वीडियो है बच्चों। इससे पहले इस चैप्टर की 2 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है,
आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज ए गिफ्ट ऑफ चॉपल्स नामक चैप्टर समाप्त हुआ। अगर यह चैप्टर या अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए अपने सुझाव भी दें। जी, तो आज की वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।